हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे शकुंतला, जो कि कालिदासा का बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है। और मुझे पता है आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, चाहे आपने इसको पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। ये प्ले जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे इग्नू से हो चाहे कहीं और से हो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना प्ले, जिसका नाम है शकुंतला। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। ये प्ले की स्टार्टिंग होती है दुष्यंता से, जो कि एक डियर को एक हिरण के पीछे उनका शिकार करने के लिए भाग रहा होता है। जब वो भाग रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के मिड में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक कुटिया दिखती है जो कि ऋषि कण्वा की होती है, लेकिन वहाँ पे उन्हें ऋषि कण्वा नहीं दिखते, उनकी डॉटर दिखती है जिसका नाम होता है शकुंतला। शकुंतला को जैसे दुष्यंत देखते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि शकुंतला बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल लेडी है। फिर वो शकुंतला से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो शकुंतला नरेट करती है जो ऋषि कण्वा ने उन्हें बताया था कि वो एक अप्सरा से बॉर्न हुई हैं। उनकी मम्मी का नाम था मेनका और फादर का नाम था विश्वामित्र, जो कि एक एस्केटिक थे। जब उनका बर्थ हुआ था तो उनकी जो मदर है मेनका, उन्होंने शकुंतला को अबैंडन कर दिया था और वो वापस रेल्म ऑफ गॉड्स के पास चली गई थी। तो दुष्यंता जो है शकुंतला को परसुएट करता है, बोलता है गंधर्व मैरिज करने के लिए, यानी एक सीक्रेट मैरिज करने के लिए जो कि सिर्फ इन्हीं दोनों को पता होगी। तो शकुंतला बोलती है कि ठीक है, वो इस बात पे एग्री करती है, पर वो एक अपनी कंडीशन रखती है कि जो सन होगा शकुंतला का वो दुष्यंता का सक्सेसर होगा। तो दुष्यंता इस बात पे एग्री कर लेता है। उसके बाद शकुंतला का एक बेटा होता है जो कि बहुत पावरफुल और रेडियंट होता है। 6 साल तो वो कुटिया में ही रहता है शकुंतला और ऋषि कण्वा के साथ। लेकिन उसके बाद जो ऋषि कण्वा होते हैं वो शकुंतला और उसके बेटे को जो है दुष्यंता के पैलेस में भेज देते हैं। जब वो पैलेस में जाते हैं तो दुष्यंता इन दोनों को रिकग्नाइज़ करने से मना कर देता है और शकुंतला बहुत ज़्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाती है। तो शकुंतला दुष्यंता को इम्पोर्टेंस ऑफ सन के बारे में बताती है, पर वो उसे नहीं पहचान पाता। और ये होता है एक कर्ज की वजह से, एक श्राप की वजह से। एक बार शकुंतला अपने ख्यालों में खोई हुई थी दुष्यंता के बारे में, तो ऋषि दुर्वासा वहाँ आ गए, जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते हैं। अब क्योंकि शकुंतला कुछ और सोच रही थी तो वो अटेंड नहीं कर पाई ऋषि दुर्वासा को, और ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक श्राप दिया कि शकुंतला जिसके बारे में सोच रही है वो उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। लेकिन इस कर्ज का एक सॉल्यूशन था कि अगर शकुंतला उस पर्सन को कुछ ऐसा दिखा दे जो कि टोकन ऑफ रिकॉग्निशन है। जैसे शकुंतला को दुष्यंता ने एक रिंग दी थी, तो अगर वो रिंग दुष्यंता को दिखा दे तो दुष्यंता को सब कुछ याद आ जाएगा। पर शकुंतला से वो रिंग खो चुकी होती है और वो एक फिशरमैन उसे ढूंढ लेता है उस रिंग को, अब एक फ़िश के पेट में जब वो फ़िश पकड़ रहा होता है। तो फिर दुष्यंता उसे पहचान जाता है और दुष्यंता शकुंतला और उसके सन को पैलेस में जगह दे देता है और उसके सन को एक यंग किंग भी डिक्लेयर कर देता है। तो ये समरी यहीं तक की थी और यहाँ पे ये फिनिश हो जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। आई होप आपको पसंद आई होगी और बहुत शॉर्ट में मैंने बताई है, लेकिन जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।